श्री रिसाल सिंह जी धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वाधान में और दिनेश मेमोरियल हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में होने वाले इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए सभी महानुभाव, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर साहबान, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित महानुभाव, इस ट्रस्ट के चेयरमैन रणधीर सिंह जी, पवन शर्मा जी, राजपाल न्याणा जी, जय नारायण राजलीवाला जी, आनंद मेहता जी, ताराचंद नलवा जी, वाइस चेयरमैन कीर्ति सिंह जी, सम्मत सैनी जी, तेज सिंह जी, मुनीष गोयल जी, पुष्प धावर जी, समुद्र धावर जी, ओम प्रकाश मालिया जी, रमेश मिर्जापुर पूर्व पार्षद, बैग में पैक कर मारूराम जी सरपंच, सोनू डाका जी, राजवीर सेदर जी, राजेश बगला, रमेश चेयरमैन बरवाड़ा और इन सभी को समेटते हुए जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं, नाम याद करके आप इतनी सभी देर को में जानेंगे। गणे नाम याद कर गया रमेश बैटरी वाला को। और सबसे पहले तो मैं इस ट्रस्ट का, श्री रिसाल सिंह ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ मेरे को बुला के बहुत मान सम्मान। बरवाड़ा वासियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ बुला के मेरे को एक आम आदमी को बहुत मान सम्मान देने का काम किया। साथियों, बहनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम भारतवर्ष में रहने वाले लोग सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। सरकारें चलाने के बहुत से तरीके होते हैं, तानाशाही भी होती है और बहुत बार ऐसे आपने देखा कि राजतंत्र पुराने ज़माने में होते थे, राजा लोग होते थे और आज भी कई देशों में राजा है। जैसे आप अभी सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे और देखते हैं कि जैसे नॉर्थ कोरिया देश है और भी कुछ देश ऐसे हैं जो भली बातें समझते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी हैं कि जहाँ कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन वो एक लोकतंत्र ना होते हुए भी एक राजतंत्र और तानाशाही तरह की सरकारें चल रही हैं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं और उसमें से भी आप सारे जो आज जनप्रतिनिधि बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है। जनता का प्रतिनिधि बनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि वोट लेना बहुत मुश्किल है। खून दे देते हैं लोग, वोट नहीं देते। रोड पे जाओगे ना आप, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो किसी ने बिल्कुल नहीं देखना कि यह किस बरादरी का है, किस जाति का है, किस समाज का है, किस धर्म का है। एक कम लोग उठाएंगे और हॉस्पिटल भी ले जाएंगे और उसको जो जरूरत है सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन वोट लेने में बहुत जोर आता है। आपको इतना मान सम्मान दिया है जनता ने कि आपको वोट दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप भी उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सबसे जरूरी है। आपको कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उस प्रतिनिधित्व को आप जिन्होंने आपको चुना है उसको सही तरीके से लगाने का काम करेंगे। उनके जो जिस भी तरह की उनकी कुछ समस्याएं हैं सरकार के सामने लाने का काम करेंगे, प्रशासन के सामने लाने का काम करेंगे और उन्होंने आपको जिस उम्मीद से चुना है वो उनकी जो समस्याएं हैं उस उम्मीद को आप जरूर पूरा करने का काम करेंगे। ऐसी उम्मीद आपसे की जाती है और ऐसी ही हमारी आपसे शुभकामनाएं भी हैं और ऐसा ही हम आपसे कामना भी करते हैं कि ऐसा ही आप करने का काम करेंगे। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, अभी रणधीर सिंह जी ने पूरा का पूरा व्याख्यान इसके बारे में किया है और मैं तो सही मायने में बताऊं कि आज रणधीर सिंह जी ने जो स्टोरी सुनाई है कि किसी को आज के समय में नौकरी, ये नहीं भी नौकरी सरकारी नौकरी ही करनी है। कोई भी आदमी जो मेहनत करता है, कोई भी आदमी जो एक दृढ़ निश्चय लेके चलता है वो आगे बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और आपके सामने रणधीर सिंह जी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इन्होंने आपको बताया कि एक आम टाइपिस्ट से काम शुरू करके
और एक प्रेस से काम शुरू करके आज अपने समाज को, अपने परिवार को और पूरे बरवाड़ा शहर में कितना नाम कमाया है, और हर साल ये धर्मार्थ का काम भी करते हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे परमपिता परमात्मा से मैं ये कहूँगा कि ये और भी आगे बढ़ने का काम करें और समाज का इसी तरह से काम करते रहें। अभी अभी आपके बीच में आए भी हुए हैं और बाद में आपसे मुखातिब भी होंगे हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, जिनके साथ में पिछले 5 साल विधानसभा में काम किया। हर बात को बहुत ही बारीकी से उठाते थे, और इतना प्रबुद्ध, इतने ज्ञानी व्यक्ति हमने कभी कोई नहीं देखे हैं, और इतना बढ़िया फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्होंने चलाया। दूसरे भी विभाग थे, जब विधानसभा में हम इनको बोलते सुनते थे और जिस तरह से इनका काम होता था, हमें बहुत आनंद आता था। ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में आज ये सम्मेलन हो रहा है, इसके लिए भी आपके बधाई के पात्र हैं। बधाई का यहाँ समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, अलग अलग संगठनों के साथी आए हुए हैं, अलग अलग सभाओं के लोग आए हुए हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि मेहनत करना आदमी का फर्ज बनता है, ईमानदारी रखना आदमी का फर्ज बनता है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि किसी के कुछ 10 रुपये पड़े थे आपने नहीं उठाए हैं, अपने काम में भी आपने ईमानदारी रखनी है। जो काम आपको दिया गया है उसको बहुत ही शालीनता से, दृढ़ता से और मेहनत से करना है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ईमानदारी है। और इसलिए हम सब ने मिलकर ईमानदारी से, मेहनत से इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है। यही आज का इस सम्मेलन कराने का उद्देश्य होना चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, आप और कैप्टन साहब के बीच में ज़्यादा ना रहते हुए मैं तो एक बार फिर आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया, और आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ये ट्रस्ट का जो पूरा का पूरा ये चेयरमैन साहब और दूसरे साथी ट्रस्ट के और आप बरवाड़ा के जो लोग हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं कि कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप करते हैं, जिससे कि समाज और देश को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।